हेलो गाइस, आज हमारे पास टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का TDZ। टॉपिक का नेम है TDZ। टॉपिक थोड़ा छोटा है बट इंटरव्यू के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले TDZ की फुल फॉर्म पढ़ते हैं। TDZ को बोलता है टेम्परल, TEMPERAL, टेम्परल डेड जोन। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो आप इग्नोर करें, ठीक है। टेम्परल डेड जोन बेसिकली ये इंटरव्यू के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको थियोरेटिकल थोड़ा समझा देता हूँ। उससे पहले समझाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करता हूँ। मान लीजिए कोडिंग में जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इनिशलाइज नहीं करते। डिक्लेरेशन और इनिशलाइजेशन में डिफरेंस ये होता है कि जब आपने ऐसे कोई वेरिएबल बनाया x, तो उसको सिंपल बोल लेंगे डिक्लेरेशन, ठीक है। अगर आप ऐसे ही कोई वेरिएबल बनाते हैं x या y और उसमें कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, वो किसी भी टाइप की हो, तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, 10 वैल्यू का इनिशियलाइज कर दी x के अंदर, तो इसको बोल देंगे डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। अब हम समझते हैं कि TDZ होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक मेमोरी है, इसको क्या बोलेंगे, मेमोरी, ठीक। जब भी हम कोडिंग के अंदर कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x, तो उसको सबसे पहले मेमोरी में वैल्यू मिलती है। आपने एक वेरिएबल जैसे ही यहाँ पे एक्सेस किया, वो डिक्लेयर किया, तो वो मेमोरी में उसको वैल्यू मिलती है। जैसे ही आप उसको यहाँ पे कुछ भी असाइन कर दोगे तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे असाइन हो जाएगी, ठीक है। ये फ्लो सिंपल होता है। TDZ क्या होता है, मान लो आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया y, जैसे ही वो यहाँ पे मेमोरी में जाता है, यहाँ पर अभी डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ है। और इसी टाइम मान लीजिए यहाँ पे अभी तक इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ और कोई यूज़र आता है और वो इस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उसको यहाँ पे एरर मिलता है, रेफरेंस एरर, ठीक है। क्या एरर मिलता है, रेफरेंस एरर। तो बेसिकली इनिशलाइज करने से पहले और डिक्लेरेशन के बाद का जो टाइम होता है वही TDZ कहलाता है, ठीक है। मतलब आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया लेकिन इनिशलाइज नहीं किया और आप उसी वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको रेफरेंस एरर आता है, और इसी टाइप को हम क्या बोलते हैं, TDZ, टेम्परल डेड जोन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो टेम्परल डेड जोन है वो केवल दो ही टाइप के कीवर्ड के लिए फॉलो होता है, लेट एंड कॉन्स्ट के केस में। मतलब अगर आप कोई वेरिएबल इनसे डिक्लेयर करते हैं, इनके थ्रू डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशलाइज नहीं करते और फिर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एरर आता है, रेफरेंस एरर। लेकिन वो वेर के केस में नहीं आता, क्योंकि वेर के केस में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर होता है कि जब भी आप कोई वेरिएबल वेर से बनाते हैं, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसकी वैल्यू पहले ही अनडिफाइन फिक्स कर देता है। तो जब भी आप इसको साइन या जब भी आप इसको एक्सेस करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास एरर नहीं आएगा, अनडिफाइन वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास TDZ होता है। सो सिंपल TDZ क्या होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है टेम्परल डेड जोन। एक ऐसा टाइम जब कोई यूज़र किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने से पहले एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उसी टाइम को हम TDZ बोलते हैं। ये केवल दो कीवर्ड्स पे इम्प्लीमेंट होता है, लेट पे और कॉन्स्ट पे, वेर पे नहीं होता। वेर पे क्यों नहीं होता, वेर पे इसलिए नहीं होता क्योंकि वेर कीवर्ड जो है, वेर कीवर्ड के लिए जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर ये होता है कि जब भी हम इस वेरिएबल की वैल्यू या इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट उसकी वैल्यू या उस वेरिएबल की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइन असाइन कर देता है, तो हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू एक्सेस करने के बाद अनडिफाइन मिलती है। सो ये टॉपिक छोटा सा था, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो कमेंट आप कर सकते हैं।